तो बारिश खत्म होने के बाद अपन निकल पड़ा साहब। अपन का क्या है ना साहब, अपन पैदा ही निशाचर हुआ था। अपन का बाप अपन को लोमड़ी बोलता था अपन की आंखें ऐसे ऐसे रात में चमकने लगता है लोमड़ी की तरह। साहब रात में ये गाड़ी वाला लोग गाड़ी पी कर चलाता है ना साहब, तो अपन को तो बहुत डेंजर लगता है साहब। तो अपन वो सड़क पे चलना भी थोड़ा डेंजर हो जाता है साहब। तो अपन वो ऐसे वो सड़क किनारे चबूतरा बिछा होता है ना साहब, अपन उस पर चलता है, या फिर सड़क के बीच में जहाँ वो ऐसे शतरंज का खेल बिछा होता है ना साहब, ऐसे काला सफेद काला ऐसे साहब। अपन सिर्फ काले पर चलता है साहब, सफेद पे चला मतलब आउट। और ऐसे ही अपन काले से काले पर पैर रख के चल पड़ा और गिनती करता है सर, जिसमें समय का पता नहीं चलता साहब। उधर वो सड़क आ गया साहब और अपन का काला खत्म। अब साहब अपन को तो आउट होने का नहीं था, तो साहब अपन को ना भगवान ने एक जादू दिया। अपन ऐसे 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 बिल्कुल दिमाग से ऐसे सब सोचता है ना साहब, बिल्कुल दिमाग से, तो अपन की आंखें आके सब आ जाता है साहब। फिर क्या था साहब, अपन ने ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 जोर से सोचा ना साहब, बिल्कुल दिमाग से, तो अपन की आंखों के आगे सब काला सफेद बिछता चला गया और अपन फिर चल पड़ा। वो पता नहीं किधर से आ गया साहब। मैं उसको बोला, देख भाई हट जा। वो हटा ही नहीं साहब। साहब अपन उसको प्यार से बोला, भाई देख ये अपन का काला है। हटा ही नहीं साहब। अब साहब म्यूनिसिपैलिटी का काला होता तो समझ आता ना साहब, पर ये काला तो अपन ने इधर से ऐसे मन से बिछाया था ना साहब, बिल्कुल दिमाग से ऐसे सोच के। हट समझा ही नहीं साहब। वो अपन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पता ही नहीं है कि अपन कौन है। मैं उसको बोला, देख भाई अपन सिंधी सिंधी दलवाई। हटा ही नहीं साहब। फिर साहब अपन के अंदर का जानवर जाग गया साहब। अपन को समझ नहीं आ रहा था कि अपन क्या करें, तो साहब ऐसे ही ऐसे धक्का दे दिया साहब, गिर गया। गिरा भी तो किधर, अपने काले पे। अब साहब अपन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ना साहब, तो साहब साहब ऐसे अंदर का जानवर जाग गया साहब। साहब अब उधर ही ऐसे 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 पत्थर पड़ा था साहब, ऐसे सर को चल दिया साले का, मार दिया साहब। अपना नाम यूं हवाओं में गूंजता किसे अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं उनका भी नाम हो, लोग उन्हें पहचाने। लेकिन ये सब ड्रीम में होना और वास्तव में होना, खैर छोड़ो, ये तो सबको मालूम ही है। बात कुछ ऐसी है, मेरी रगों में ख्वाबों में बसती है एक्टिंग। आई थिंक आई एम अ बॉर्न एक्टर। मेरे अंदर है ये फनकारी का जुनून। अदाकारी करना मेरा शौक ही नहीं, मेरा सपना भी है। लेकिन इस तेज भागती जिंदगी में जितना तेज समय चलता है, उससे भी तेज चलती है लोगों की जुबान, जो हर मोड़ पर आपको बिन मांगे राय देने आ ही जाते हैं। बट क्या मैं रुका? ना ना भाई साहब, कद्दे भी नहीं। एक्चुअली इस ना वर्ड का मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार रहा है, जिसने जितनी बार ना कहा, मैं उतनी बार दुगनी ताकत से आगे बढ़ा और लगातार चल रहा हूं। अक्सर लोग सोचते हैं एक्टर है तो मस्कुलर बॉडी, शार्प जॉलाइन, बहुत सारा पैसा या गॉडफादर होना जरूरी है।
लेकिन सच बताऊं, जिंदगी में कुछ लोग होना जरूरी है जो समय समय पे आपको ना बोले और जिन्हें सीढ़ी बनाकर आप ऊपर जा सको। तो अब तो ना बोलने वालों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। कुछ ना के सहारे आज रास्ते मिले हैं, कुछ ढूंढने हैं बाकी। लोग तो आते जाते रहे सफर में, लेकिन मेरा जुनून ही है मेरा सच्चा साथी। जुनून जब हद पार कर लेता है ना, तो मंजिल को भी अपना कद कम करना ही पड़ता है। बस इसी तर्ज पर जुनून की लड़ाई लड़ते जा रहा हूं। जीत हो ना हो, लेकिन जब कभी मुड़ के देखूंगा तो अफसोस नहीं होगा। और हाँ, ये जो ना है ना, ये आपकी जीत का स्वाद और बढ़ा देती है। आपको मालूम है, मेरी इन बहुत सारी नाव में एक नाव मेरे अपने सबसे करीबी मेरे मम्मी पापा की भी थी। ना ना, चौंकिए नहीं, ये तो उनका प्यार है। वो चाहते थे सबकी तरह मैं भी एक अच्छी सी वेल सेटल्ड जॉब करूं, परिवार बसाऊं। पर जब उन्हें लगा नहीं, मेरा जुनून हद पर है, तो आखिरकार वो भी मेरे इस सफर में मेरे साथ चलने को राजी है। और ये मेरी पहली जीत है, मेरा पहला इनाम है, मेरे अपनों का आशीर्वाद है। अब मुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, बस जो मेरे जैसे जुनूनी लोग हैं उन्हें बताना है। चलते चलते यही बोलूंगा कि थैंक यू फ्लाई टू फेम, मेरे इस सफर को अपना सफर बनाने के लिए और मुझे भरोसा दिलाने के लिए कि मंजिल कहीं तो है, बस मुझे रुकना नहीं है। मैं पार्थ साहनी और मुझे गर्व है कि मैं एक अभिनेता हूं, अभी अपने ड्रीम्स का ही सही पर हूं।